यूपी की इवनिंग न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में कहा, कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी की है, फिर गद्दारी करने के लिए ये अपने घोषणा पत्र के साथ आपके सामने आए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शरिया कानून लागू करने की बात कही गई है। देश शरीयत से नहीं कानून से चलेगा। नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सूरत में हमारा एक प्रत्याशी निर्विरोधी जीत गया तो कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। रक्षा मंत्री ने कहा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनता की आंख में धूल झोंक कर नहीं बल्कि आंख में आंख मिलाकर राजनीति करें। उनके समय में भी सांसद निर्विरोध चुने गए हैं। उनके सांसद निर्विरोध जीते तो लोकतंत्र मजबूत और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीते तो लोकतंत्र कमज़ोर हो गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मेरठ के सिवाल खास विधानसभा में होने वाली जनसभा रद्द हो गई है। अखिलेश सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा के लिए रैली करने आने वाले थे। बताया जा रहा है कि भीड़ कम होने के कारण अखिलेश यादव ने ऐन टाइम पर रैली में आने से इनकार कर दिया। मेरठ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, अगर बसपा की सरकार बनी तो पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाएंगे, साथ ही मेरठ में हाई कोर्ट बेंच लगाएंगे। इस सरकार ने अपने दावों को पूरा नहीं किया है। पूंजीपतियों और धन सेठों को इस सरकार ने मालामाल बनाया है। एनडीए की हालत बहुत अच्छी नहीं है। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में 8 साल का बच्चा शिविर के मेन हॉल में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। नगर निगम और स्थानीय थाने की टीम ने रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि भंडारे के प्रसाद लेने के बाद बच्चा पैदल जा रहा था। शिविर का मेन हॉल खुला था, उसे देख नहीं पाया और गिर गया। बच्चा जानकीपुरम सेक्टर 7 का रहने वाला है। शिविर लाइन 18 फीट चौड़ी है। मौके पर एनडीएफ और एसडीएफ की टीम भी पहुंची। हादसे की जानकारी मिलते ही नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में मंगलवार को कई छात्राएं चक्कर आने पर बेहोश हो गईं। विभाग की ओर से इंट्राम्यूलर स्पोर्ट्स फेस्ट के फाइनल राउंड में भाग लेने सुबह से ही बड़ी संख्या में स्टूडेंट पहुंचे थे। इस दौरान 100 मीटर रेस में भाग लेने पहुंची कई स्टूडेंट दौड़ पूरी करने से पहले ही बेहाल हो गईं। अचानक से कुछ स्टूडेंट की ऐसी हालत देखकर बाकी साथियों में भी हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद रहे प्रशिक्षकों और टीचर्स के बीच में भी अफरा तफरी का माहौल रहा। बेहाल स्टूडेंट को एम्बुलेंस से डिस्पेंसरी ले जाया गया, फिर कहीं 1-2 घंटे बाद उन्हें राहत मिली। लखनऊ समेत यूपी के लगभग सभी जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। लखनऊ में भी पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इस बीच अस्पतालों में भी गर्मी से बेहाल मरीजों की संख्या में तेज़ी से इजाफा हुआ है। डिहाइड्रेशन और डायरिया जैसी समस्याओं के बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। वहीं विशेषज्ञ इसे हीट वेव का असर मान रहे हैं। इस बीच मंगलवार को लखनऊ के सरकारी अस्पतालों ओपीडी में एक बार फिर से बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे हैं। इनमें ज़्यादातर मरीज बुखार, डिहाइड्रेशन और डायरिया की चपेट में आने के बाद इलाज कराने पहुंचे हैं। कन्नौज में 40 यात्रियों से भरी बस डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस ड्राइवर समेत 4 की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल हो गए हैं। बस इस सवारियों को लेकर गोरखपुर से दिल्ली जा रही थी। हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इनायतपुर गांव के पास हुआ। स्लीपर बस की स्पीड तेज़ थी। इस दौरान ड्राइवर को झपकी आ गई। उसने बस से अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद बस डिवाइडर से टकराती हुई रॉन्ग साइड पर पहुंच गई। तभी सामने से आ रहा ट्रक बस में भिड़ गया। हादसे की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने सभी घायलों को तिरवा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में 1 महिला और 3 पुरुष हैं। बुलंदशहर के औरंगाबाद नगर में 2 बच्चियों ने खेल में कीटनाशक दवा खा ली, जिससे दोनों की मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर पहले परिजन दोनों को अस्पताल ले गए। यहाँ एक के बाद एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। यूपी पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा का पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह पहल को यूपी एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया है। एसटीएफ ने विक्रम पहल को बागपत पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से अरेस्ट किया है। 1 महीने से विक्रम पहल फरार था। विक्रम पहल ने ही पेपर को अलग अलग लोगों को देकर उसे मानेसर और रीवा में पढ़वाया था।
सहारनपुर में बाइक सवार लकड़ी व्यापारी की थ्रेशर मशीन की चपेट में आकर गर्दन कट गई। व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला थाना रामपुर मनिहारन का है। वाराणसी के 80 घाट पर गंगा में डूबने से एक 12 साल के बच्ची की मौत हो गई। वो अपनी बहन के साथ गंगा नहाने आई थी। एनडीआरएफ की टीम ने करीब 4 घंटे के बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेरठ की धरती से बड़ा ऐलान किया है। मेरठ के अलीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बसपा की सरकार बनी तो वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरठ में हाई कोर्ट बेंच लाने का पूरा प्रयास करेंगे। मायावती ने आज बसपा प्रत्याशी देवेंद्र त्यागी के लिए जनसभा करने पहुंची हैं। मायावती ने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई और इस सरकार के झूठ और जुमलेबाजी के प्रलोभन भरे हवाई दावे में जनता नहीं आई तो सरकार बसपा की बनेगी। कहा कि अभी तक इस सरकार ने अपने दावों को पूरा नहीं किया है। इस सरकार ने केवल पूंजीपतियों और धन सेठों को ही माला माल बनाया है। मायावती ने कहा कि एनडीए की हालत बहुत अच्छी नहीं है। इस देश में मुस्लिम और अन्य धर्म के लोगों की हालत काफ़ी ख़राब है। मायावती ने आगे कहा कि सपा दलितों शोषितों का क्या भला कर सकती है। संतों महापुरुषों के नाम पर हमने जो ज़िले बनाए हैं, जिन स्थानों के नाम हमने संतों महापुरुषों के नाम पर रखे हैं, उनके नामों को बदलने का सबसे ज़्यादा काम सपा की सरकार ने किया है। मायावती ने आगे कहा कि आज गरीबों की हालत देश में अच्छी नहीं है। भाजपा सरकार की गलत कृषि नीतियों के कारण किसानों का इस्तेमाल केवल वोट लेने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा में एक बार फिर मुसलमानों पर टिप्पणी करते हुए विपक्षी कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने मंगलवार को राजस्थान के टोंके में अपना भाषण में आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी दलितों और पिछड़ों को आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि कांग्रेस पार्टी देश के लोगों की संपत्ति लेकर ऐसे लोगों को बांटना चाहती है जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं और घुसपैठिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साल 2006 में दिया मनमोहन सिंह का बयान दोहराया। कथित शराब घोटाले में तिहाड़ में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में पहली बार इंसुलिन मुहैया कराई गई है। केजरीवाल के शुगर और इंसुलिन की ज़रूरत को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, खबर आ रही है कि अनंत जेल प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी को बढ़ती हुई शुगर के लिए इंसुलिन दी। आज देश की राजधानी के मुख्यमंत्री को एक इंसुलिन के लिए भी कोर्ट जाना पड़ रहा है। भाजपा और केंद्र सरकार के अधीन अफसर कहते हैं सभी कैदी एक समान हैं। क्या इंसुलिन के लिए भी सभी तिहाड़ के कैदी कोर्ट जाते हैं? क्या सभी कैदियों को बीमारी की दवा के लिए कोर्ट जाना पड़ता है? क्या सभी कैदियों को इंसुलिन के लिए एक हफ्ता टीवी और अखबार में बहस करनी पड़ती है? सौरभ भारद्वाज ने एक अन्य ट्वीट में कहा, आज साफ हो गया, मुख्यमंत्री सही थे, उन्हें इंसुलिन की ज़रूरत थी, मगर भाजपा की केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी जानबूझकर उनका इलाज नहीं कर रहे थे। बताओ भाजपा वालों, अगर इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है तो अब क्यों दे रहे हैं? तिहाड़ के जेल के अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि केजरीवाल को एम्स के डॉक्टरों की सलाह पर सोमवार शाम को डोज की 2 यूनिट इंसुलिन दी गई। अधिकारियों ने बताया कि केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल सोमवार शाम 7 बजे 217 था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें इंसुलिन देने का निर्णय किया। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखकर कहा था कि हाई शुगर होने के बावजूद उन्हें इंसुलिन नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को बीती 21 मार्च को प्रवर्तन निर्देशालय ने शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े केस में गिरफ्तार किया गया था। वह 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में हैं। भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामले में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के मैगजीन डायरेक्टर बालकृष्ण ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्होंने अखबारों में माफ़ीनामा छपवाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद से सवाल किया कि कल के अखबारों में छपे यह माफ़ीनामे क्या उतने ही बड़े थे जितने उनके भ्रामक विज्ञापनों के विज्ञापन थे। रामदेव और बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में आज खुद भी पेश होना था। पिछली सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी थी और सार्वजनिक रूप से माफ़ीनामा छापने का भी प्रस्ताव दिया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के एक मामले का जिक्र करते हुए ये बात कही। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा, आज हनुमान जयंती पर मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर याद आ रही है। हो सकता है आप लोगों में से कई के पास ये खबर नहीं पहुंची होगी। मीडिया का काम था ये खबर पहुंचाए, लेकिन नहीं पहुंचाई गई। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक की। पीएम मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले वहाँ एक छोटे दुकानदार को सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वह अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। मलेशिया में नौसेना के एक समारोह के प्रशिक्षण के दौरान हवा में 2 हेलीकॉप्टर टकराकर क्रैश हो गए। मलेशिया नौसेना के ये हेलीकॉप्टर रॉयल मलेशिया नेवी सेलिब्रेशन के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दोनों हेलीकॉप्टर में कम से कम 10 क्रू मेंबर सवार थे। सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के निर्विरोध जीतने पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीनना संविधान खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया कदम है। राहुल गांधी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार किया है और बताया कि देश के संसदीय इतिहास में ये पहली बार नहीं है कि किसी को निर्विरोध संसद के लिए चुना गया हो। इससे पहले 35 उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं।